हाय, मेरा नाम भीम ठाकुर है। ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंट्रोडक्शन पे है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, किसी भी चीज़ को सीखने से पहले या समझने से पहले हमें उसकी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वर्जन्स लिए हैं, जो कि 6 वर्जन्स हैं। और इन वर्जन्स में हम देखेंगे कि किस तरह से चेंजेस आए और किस तरह से इसमें इम्प्रूवमेंट हुए। सबसे पहला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 एंड अर्लियर, या उससे पहले 2003 और उससे पहले जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रोज होते थे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रोज किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। तो जिस तरह इस सपोज मैंने ये 4 रोज सेलेक्ट किए। अब रोज किसे कहते हैं, जैसे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ येलो कलर में। तो ये ये इस तरह से 1 2 3 4, तो ये हमारे रोज हो गए। और कॉलम्स हम इसे कहते हैं जिस इस तरह से। तो ये हमारे 2 कॉलम हो गए। अगर मुझे कॉलम 4 सेलेक्ट करना है तो ये मेरे लिए 4 कॉलम हो जाएगा इस तरह से। तो ये मेरे 4 कॉलम हो गए। इसे मैं दूसरे कलर में हाईलाइट कर देता हूँ, जिससे समझने में आसानी होगी। ये ठीक है, ये हमारे रोज हो गए। ये 4 रोज हो गए, 4 कॉलम्स हो गए। ठीक है। और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कंट्रोल एंड प्रेस द डाउन की एरो। यानी कि कंट्रोल, आपके कीबोर्ड में कंट्रोल दिखता होगा, कंट्रोल को प्रेस करना है और जो लेफ्ट राइट अप और डाउन का सिंबल है उसमें डाउन एरो की प्रेस करना है कंट्रोल के साथ में। तो हमें टोटल रोज दिखाई देंगे, जो कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्जन 2016 है। इसीलिए इसमें 10,48,576 रोज दिखाई दे रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले रोज सिर्फ 65,536 ही होते थे और कॉलम्स 256 होते थे। हालांकि अब कॉलम यहाँ पर कॉलम चेक करने के लिए हम वैसे चेक करेंगे कंट्रोल एंड प्रेस द राइट एरो की। तो तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ करके कि कंट्रोल और राइट एरो की प्रेस करो। तो यहाँ पर एक्स एफ डी तक दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि कितने कॉलम्स हैं इसके अंदर। तो उसका एक मेथड होता है, उसे हम, ये जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स में, तो इसे हम नंबर्स में चेंज कर लेते हैं पहले, जिससे हमें पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो मेथड ये है कि फाइल में हमें क्लिक करना है। फाइल में क्लिक करने के बाद ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शन में जाते ही हमें यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। इस ऑप्शन में हमें फॉर्मूलाज पे क्लिक करना है। फॉर्मूला पे क्लिक करते ही आपको एक वर्किंग विथ फॉर्मूलाज एक हेडिंग दिखाई देगा। उस हेडिंग के अंदर ये R1C1 रेफरेंस स्टाइल, इसे ऑन कर देना है। ये ऑन होते ही ओके प्रेस करना है। अब ये देखिए हमारा 1 2 3 4 5 यानी कि नंबर्स में कन्वर्ट हो चुका है कॉलम्स। अब इसे सेम कंट्रोल और राइट एरो की प्रेस करके चेक कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो अब टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे 16,384 है। जहाँ 2003 और उसके पहले हमारे कॉलम्स 256 थे, वो अब 16,384 हो चुके हैं। यानी कि एक्सेल में इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं हर वर्जन्स पर। और सेल आप देख सकते हो यहाँ पे सेल। अब सेल किसे कहते हैं? सेल यानी कि एक्सेल का कोई भी एक पर्टिकुलर सेल जहाँ पे हम लिखते हैं। जैसे कि ये हो गया 13 में, रो में जो हमारा जहाँ पे हम क्लिक करते हैं उसे सेल कहते हैं। ये वाला जैसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक येलो कलर में, तो ये हमारा सेल हो गया। एक्सेल में जितने भी ये रो और कॉलम बनते हैं वो सेल से ही मिलकर बनते हैं। तो ये इस तरह से अगर हम सेल को देखें तो ये 2 सेल हो गया, ये 3 सेल हो गया। तो इस तरह से जो सेल्स होते हैं वो टोटल सेल्स हमारा 16,77,7,216 इतने सेल्स हमारे एक्सेल में ऑलरेडी अवेलेबल है।
2003 और उससे पहले से। और वो इम्प्रूव होते-होते अब हमारे सेल इम्प्रूव हो चुके हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। और यहाँ पर रोज़ हमारे टोटल 10,48,576 हो गए। और जो कॉलम्स है, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी कि 16,384 कॉलम्स हो चुके हैं, और जिसे अल्फ़ाबेट में XFD कहते हैं, ठीक है? तो इस तरह से इम्प्रूवमेंट होते गए एक्सेल में, और हमें बहुत सारे फीचर्स भी मिलते गए। जिस तरह से हम नए-नए वीडियोज़ बनाएँगे, तो उसमें आपको हर फीचर्स के बारे में नॉलेज मिलते रहेगा, और आप सीखते रहोगे कि किस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो 2013 2007 से जो स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद ये कभी बढ़ा नहीं, लेकिन इसके अंदर फीचर्स बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और कॉलम्स भी कुछ नहीं बढ़े, सेल्स भी नहीं बढ़े। शीट्स, अब शीट्स क्या होता है? शीट्स मतलब जैसे कि ये एक शीट है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो दूसरा शीट आ जाएगा, तीसरा शीट आ जाएगा। इस तरह से शीट्स भी हम अनलिमिटेड कर सकते हैं। ये भी वर्जन्स के ऊपर डिपेंड करता है, और आपके कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और आप सॉरी मतलब आपके कंप्यूटर के मेमोरीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो और अब हम फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें मोस्टली फीचर्स जो आपको इस इंट्रोडक्शन में समझना ज़रूरी है। तो ज़ूम रेंज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो ज़ूम रेंज है, आप यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड में। ये ज़ूम रेंज 24 सॉरी मतलब 400% तक बढ़ सकता है, और 10% तक कम हो सकता है। तो जिससे जैसे आपको ज़रूरत हो, उस तरह से आप कभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम देखेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में कि हर एक ज़ूम का इस्तेमाल किस तरह से आप कर सकते हो। फिर है नंबर प्रिसिशन। इसमें नंबर प्रिसिशंस जो होते हैं, वो 15 डिजिट्स के होते हैं। यानी कि 15 डिजिट के बाद एक्सेल उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। एक एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हो। जैसे कि मैंने एक फ़ॉर्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है, सम। अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको ऑब्वियसली पता नहीं होगा कि सम का मतलब होता है टोटल करना, यानी प्लस करना। तो मैंने यहाँ पे प्लस किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 तक मैंने प्लस किया है, क्योंकि ये 15 डिजिट्स पे आते हैं। अगर इससे ज़्यादा मैं करता हूँ, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है, और इसको डिवाइड करके लाख से डिवाइड कर दिया है। तो डिवाइड करने के बाद मुझे आंसर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 मिला है। अगर मैं यहाँ पे 13 कर देता हूँ, जैसे कि ये 13, और फिर इंटर करता हूँ, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, और यहाँ पे देखो 13 को उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, डबल ज़ीरो दे दिया उसने। तो एक्सेल की जो लिमिटेशन है, वो 15 डिजिट की है, 15 डिजिट से ऊपर नहीं जाता है। फिर क्रॉस वर्कशीट डिपेंडेंसी, यानी कि हमारे पास अगर एक्सेल के ऐसे वर्कशीट मतलब जैसे कि ये एक एक्सेल है, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एन प्रेस करूँ, तो मेरा नया वर्कशीट ओपन हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम वर्कशीट ओपन करते हैं, तो वो 64 वर्कशीट्स से हम अपने वर्कशीट्स को लिंक कर सकते हैं। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। जस्ट आपके समझने के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 64 वर्कशीट से हम लिंक कर सकते हैं हमारे इस एक्सेल, और हम इसमें अपने 256 वर्कशीट एक साथ में ओपन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो किस तरह से बना हुआ है। तो हमने देख लिया रोज़ क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, फिर देखा कि ज़ूम कितने होते हैं। ज़ूम जैसे कि 10% मिनिमम है और 400% हाईएस्ट है। 15 डिजिट तक ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 64,000 वर्कशीट के साथ में हम लिंक कर सकते हैं। 256 वर्कशीट्स हम ओपन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रिबन। रिबन किसे कहते हैं? तो हमारा ये रिबन हो जाता है, जैसे कि ये होम टैब है। टैब के अंदर ये सारे हमारे रिबन्स हैं। फिर इसमें मेनूज़ आते हैं, ये सबको हम मेनूज़ कहते हैं। ये जो हमारे मेनूज़ हैं, ये हमारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ये फ़ॉन्ट ग्रुप है, ये अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप।
इस तरह से सारे ग्रुप्स है। और फंक्शंस, मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो एक्सेल हमारे 3 चीज़ों पे ही काम करता है, जैसे कि मैथमेटिकल, कुछ प्लस माइनस करने के लिए, स्टैटिकल यानी कि कुछ एनालिसिस करने के लिए, और लॉजिकल ऑपरेशंस करने के लिए। वैसे डेटा स्टोरेज के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे जिस तरह से लोगों की ज़रूरत है, उस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं विद इन द लिमिट ऑफ एक्सेल। तो आज के वीडियो में इतना ही, और हम अगले वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या-क्या फंक्शंस में आप इसका इस्तेमाल करके अपने काम को इम्प्रूव कर सकते हो और सीख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए। धन्यवाद।